हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ ह्यूमन राइट कमीशन। आज हम मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। द रियल टेस्ट ऑफ द राइट गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि वास्तविक रूप में जो जितने भी संविधान जो हैं विश्व में जितने भी संविधानों द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं, वास्तविक जो उनका परीक्षण जब होता है कि जब उन्हें वास्तविक रूप में जो लागू किया जाता है, यानी कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं उनका जो एक्चुअल टेस्ट यानी कि रियल टेस्ट जब होता है जब उन्हें जो लागू किया जाता है। द पुअर, इलिटरेट एंड द deprived section of the society must be able to exercise their rights, यानी कि जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं और जो पिछड़े हुए जो समुदाय हैं, जो सोसाइटी यानी समाज में ऐसे जो पिछड़े हुए समुदाय हैं, क्या वास्तव में उन तक ये राइट्स यानी कि अधिकारों का इस्तेमाल वह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, कुछ ऐसे जो स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं जो इन राइट्स के लिए, इन लोगों के लिए, इनके जो अधिकार हैं उनके लिए सतर्क हैं, जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड द पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स have been working as watchdog against the violation of the right, यानी कि वो इससे जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, अधिकारों के हनन, यानी कि जो ये जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनके अधिकारों के हनन के खिलाफ वह लड़ रहे हैं। इन दिस बैकग्राउंड द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड इन 2000 एन इंस्टीट्यूशन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो इन सभी के पीछे, इन सभी घटनाओं से संबंधित जो गवर्नमेंट ने सन 2000 में एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यानी कि भारत में सन 2000 यानी कि 2000 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया, उसकी स्थापना की गई। The National Human Rights Commission is composed of a former Chief Justice of the Supreme Court of India। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था उसे बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो जो भूतपूर्व जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व जो न्यायाधीश थे उनके द्वारा इसे बनाया गया था। उसका जो हेड है उस ह्यूमन राइट कमीशन में जो कोई सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मल यानी कि जो पुराना भूतपूर्व जो चीफ जस्टिस यानी कि जो प्रमुख अधिकार मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसे इसका जो चेयरमैन बनाया जाता है। ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ए फॉर्मर Chief Justice of a High Court and 2 other members who have knowledge and practical experience in matter relating the human rights। इसके अंदर जो ये ह्यूमन राइट कमीशन है उसके मेंबर्स में एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो, सेकंड जो हाई कोर्ट किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो, और उसके अलावा 2 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज होती है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार से संबंधित उन्हें ज्ञान होता है। द कमीशन फंक्शन इंक्लूड इंक्वायरी एट द ऑन indicative or the patron's petition presented to by the victim into complaint the violation of human rights। ये जो कमीशन है यानी कि जो ये आयोग है, इंक्वायरी यानी कि जांच करता है, या तो स्वयं जांच कर सकता है या अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा
किसी भी विक्टिम यानी कि कोई भी जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसके द्वारा जो पिटिशन यानी कि याचिका प्रेजेंट यानी प्रस्तुत की जाती है, तब इन चीज़ों की ये कमीशन जांच करता है। विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेटीज़, यानी कि ये समय समय पर जो जेल होती है, जो कारागार होते हैं जिनमें कैदियों को रखा जाता है, उनकी विज़िट करते हैं और वहाँ पे उनकी जो कंडीशन है, वहाँ की किस तरीके की वहाँ की दशाएं हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं। अंडरटेकिंग एंड promoting research in the field of human right etc। अंडरटेकिंग यानी कि ये जो देखते हैं और रिसर्च करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं कि मानवों के अधिकार, मानव अधिकारों की रक्षा किस तरीके से की जा रही है, मानव के जो अधिकार हैं उनका फील्ड यानी कि क्षेत्र में उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। द कमीशन रिसीव कंप्लेंट इन 1000 एवरी ईयर्स, यानी कि हज़ारों की संख्या में इस कमीशन यानी आयोग के सामने कंप्लेंट यानी कि जो शिकायतें आती हैं। दीज रिलेट टू कस्टडियल रेप, डिसअपेरेंस, पुलिस एक्शंस, फेलियर ऑफ टेकिंग एक्सीडेंट इंगिटीज ऑफ वुमेन etc। कई बार जो इनके पास जो शिकायतें आती हैं जिसमें जब किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है तो कस्टडी में उसकी जो डेथ हो जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और जेल में उसकी जो डेथ हो जाती है उससे संबंधित आते हैं। कस्टडियल रेप्स यानी कि जो कस्टडी में जो महिलाओं के साथ रेप यानी बलात्कार होते हैं उससे संबंधित चीज़ें आती है। पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और साथ ही साथ जो वुमेन है यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स जो आती हैं जिन्हें ये सॉल्व करते हैं। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट interventions have been the disappeared youth in Punjab and in investigation of trial of Gujarat riot case were it इंटरवेंशंस प्रोवाइड इफ़ेक्टिव, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें जो ज़्यादातर जो हम केस देखें तो यूथ इन पंजाब के जो युवा हैं उनसे रिलेटेड इसमें केस इंट्रोगेशन यानी कि उसकी जांच की है, और साथ ही साथ जो गुजरात में रोड्स यानी गुजरात में जो दंगे हुए थे, जो विवाद हुए थे, उससे संबंधित ये जांच कर रहा है। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसेक्शन, यानी कि जो कमीशन है इसके पास किसी तरीके की कोई इस तरीके की पावर नहीं है कि ये कोई सज़ा दे सके। इट्स कैन merely make recommendations to the government or recommend of the court to integrate proceeding based on the equity of the conduct, यानी कि इसके पास किसी तरीके की सज़ा देने का कोई किसी भी तरीके की पावर नहीं है, परंतु ये सुझाव दे सकता है गवर्नमेंट को और साथ ही साथ कोर्ट को भी ये बता सकता है कि जो केस है जो किस तरीके से जो हमारा जो राइट्स है, इक्वलिटी राइट्स हैं, उसको जो राइट्स हैं उनमें मानव के जो राइट्स हैं उनके अंदर किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। तो ये रिकमेंड कर सकता है, किसी तरीके का कोई सज़ा नहीं दे सकता है।